तो चीज़ें 5D लेवल से कनेक्टेड है या आप उससे भी नेक्स्ट डायमेंशन की आप मान सकते हो। 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितना डायमेंशन आप मान सकते हो उतना डायमेंशन आप मान लेना, क्योंकि चीज़ें 3D लेवल की मैं बातें नहीं कर रही हूँ फ़िलहाल, बहुत ज़्यादा डीप लेवल की बातें होने वाली हैं। तो आप लोग अगर इसके लिए रेडी हो तो ही वीडियो को देखना। अगर आप इसके लिए तैयार नहीं हो, आपको बोरिंग लगे तो वीडियो को स्किप कर देना और समझना कि आपके लिए नहीं है, ठीक है। तो चूँकि बातें हाँ बहुत डीप लेवल की होने वाली है, तो उसी हिसाब से चीज़ों को लेने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो आप कितना चीज़ों के साथ एक अटैचमेंट फील करते हो या चीज़ों को समझ पाते हो, आपकी समझदारी पे डिपेंड करेगा। और चीज़ें बिल्कुल ना समझ में आए तो इसको स्किप कर दीजिएगा वीडियो, ओके। तो देखिए मैं बात करने वाली हूँ यूनियन रियूनियन से भी आगे की बात करने वाली हूँ, ठीक है। तो जब आपका पर्सन से रीयूनियन हो जाता है, या फिर ऐसा मान लीजिए कि जब आपकी एनर्जी बैलेंस हो जाती है, फुल्ली बैलेंस हो जाती है ना, तब आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाते हो। तो आज समझ लो आप ऐसा कि मैं एम्प्रेस की एनर्जी की बात करने वाली हूं कि क्या होता है आप जब एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाते हो, तो क्या आपके अंदर फीलिंग्स आती है, क्या आप सोचते हो दुनिया के बारे में, इस सोसाइटी के बारे में, लोगों के बारे में, मेल के बारे में, फीमेल के बारे में, डिवाइन के बारे में, और जितने एंसिस्टर्स हैं और स्पिरिचुअल मास्टर्स हैं, एंजल्स हैं, गाइड्स हैं, सब के बारे में आपकी क्या थिंकिंग होती है। तो यही है आज का वीडियो, ठीक है। तो देखिए जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंच जाते हो, एम्प्रेस की एनर्जी का मतलब होता है कि आपने गॉड को सरेंडर कर दिया और आपने जब अपने मस्कुलिन पार्ट को एक्सेप्ट किया, तभी ये चीज़ें होती हैं। जब आप अपने मस्कुलिन साइड को एक्सेप्ट करते हो, यानी कि नेगेटिव एनर्जी, आप ऐसे सोचो कि जब फेमिनिन स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ती है तो पॉजिटिव चीज़ों के साथ ही वो आगे बढ़ती है, क्योंकि नेगेटिव चीज़ों के साथ आगे नहीं बढ़ा जा सकता है। चीज़ें आप ऐसा सोचो कि ऐसी होती है कि जैसे चलनी और सूप का काम होता है कि छांट छांट करके हम लोग गंदगी को बाहर कर देते हैं और अच्छी चीज़ों को यूज करते हैं, उसका यूटिलाइज़ करते हैं और उन चीज़ों के साथ ही अपनी एनर्जी को आगे लेके जाते हैं, नेक्स्ट लेवल पे लेके जाते हैं और चीज़ें आगे बढ़ती है, ग्रो होती है और आप सच्चाई के साथ जुड़ते हो, इनर पीस के साथ जुड़ते हो, इनर विजडम के साथ जुड़ते हो आप, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप नेक्स्ट लेवल तक आपकी एनर्जी हर बार कुछ न कुछ इम्प्रूव होती है, साल दर साल हर साल आपकी एनर्जी में इजाफा होता है, ठीक है। तो ऐसे करते करते आप ना सारी एनर्जी को समझते हो, सारी एनर्जी को डिटैच करते हो। डिटैचमेंट क्या होता है आपको पता चल जाता है कि पेंटिकल से यानी कि 3D से डिटैचमेंट क्या होता है, यानी कि मटीरियल चीज़ों से डिटैचमेंट क्या होता है। और फिर आप अपनी जो भावुकता है, आपका विजडम है, उन चीज़ों के साथ भी आपका डिटैचमेंट होता है। आप अपने गुस्से को भी कैसे छोड़ते हो, फिर अपने आप धीरे धीरे करके आप अपने पावर से भी डिटैच होते हो। तो इस तरीके से जब अपने सारे पावर्स आपके अंदर होते हैं, जब आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में पहुंचते हो ना, तो यहाँ पर आपके पास सारे पावर होते हो और सारे पावर्स को आपको यूज़ करना आ जाता है कि कैसे कब किस पावर का इस्तेमाल करके 3D में आप एक ऐसे पोजीशन पे पहुंच जाते हो जहां पर कि आप एक विनर की तरह होते हो, आप एक मास्टर की तरह होते हो, आप एक गाइड की तरह होते हो, आप एक शेर की तरह होते हो। तो इस तरीके से आपकी ऊर्जा हो जाती है क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी। लेकिन यहाँ भी आपने एक बाउंड्री सेट कर रखी होती है, आपके और डिवाइन के बीच एक बाउंड्री, पतली सी लकीर होती है, उस लकीर को आप नहीं लांघते हो और चीज़ों को डील करते हो। लेकिन ये चीज़ें ना बहुत लंबे समय तक नहीं चलती आपकी। आप अपना सोल पर्पस भी कर रहे होते हो, अपना स्पिरिचुअल काम जो है, जो भी 3D लेवल पर वो भी आप कर रहे हो, तो सब कुछ कर रहे होते, कुछ बचा हुआ नहीं रहता आपसे। लेकिन फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपको ऐसा लगता है जैसे कि चीज़ें अब छूटने ही वाली हैं, जैसे कि चीज़ें अब प्रेशर दे रही हैं, चीज़ें अब अपने कंट्रोल में नहीं है, चीज़ें अब कंट्रोल से बाहर हो गई है, चीज़ों को कंट्रोल नहीं किया जा सकता है। भले ही मैं चीज़ों को कंट्रोल कर सकती हूँ और कर रही हूँ, फिर भी एक टाइम ऐसा होता है जब आप इस सारे पावर को छोड़ना चाहते हो और इसमें ही आपको ऐसा लगता है कि इसमें ही आपकी खुशियाँ हैं और यही चीज़ें सही है। आपने मतलब ऐसा होता है कि आपकी थर्ड आई ओपन होती है तो आपको चीज़ें क्लियरली पता चलती हैं कि चीज़ें
चीज़ों को ना बहुत लंबे समय तक होल्ड कर करके उस पर हुकूमत चलाया नहीं जा सकता है। चीज़ों को बहुत लंबे समय तक अपने अकॉर्डिंग नहीं चलाया जा सकता है। और कहीं ना कहीं जब क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में आप पहुंचते हो तो चीज़ें आपको समझ में, अपनी गलतियां दिखनी शुरू हो जाती है। अपनी जो कहा जाए ना कि डीप लेवल तक आप खुद तक पहुंचते हो। और जो दुनिया को अब तक आप गलत समझते थे ना, सोसाइटी को गलत समझते थे ना, आपके अंदर जो मेल फीमेल का एक कॉन्सेप्ट बना हुआ था ना कि मेल ऐसे करते हैं, फीमेल ऐसे करती है, मेल को ये नहीं करना चाहिए, फीमेल को ये नहीं करना, जो डुअलिटी होती है ना, वो चीज़ें, वो दीवार ढह जाती है आपकी और कुछ भी नहीं बचता, कुछ भी नहीं बचता आपका। तो ये दीवार जैसे ही ढहती है आप के अंदर बहुत सारे एनर्जी वाइज में चेंजेज आते हैं। और अब आपको ऐसा लगता है कि ये जितने भी चीज़ें 3D लेवल पर चल रही थी, ये सब कुछ एक दिखावा था, एक ढकोसला था। और चीज़ें जो है ना मतलब ऐसा लगता है कि जैसे कि ये चीज़ें अपने हाथ में नहीं हैं, चीज़ें अपने बस में नहीं हैं, चीज़ें कहीं और से चलाई जा रही हैं। ये चीज़ें यहाँ पर डिज़ाइन नहीं की जा रही है, ये चीज़ें कहीं और से की जा रही है। तो ये बातें जब आपको समझ में आ जाती है ना कि चीज़ें जो है ना इस डायमेंशन में की ही नहीं जा रही है। हम लोग जितने भी ह्यूमंस हैं सब कुछ कर रहे हैं 3D लेवल पर और एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण कर रहे हैं। कभी कुछ कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, कभी किसी तरीके से अपना मन लगा रहे हैं, कभी कोई अच्छा खाना खा के अपना मन बहलाने की कोशिश कर रहा है, कुछ कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है, कहीं कोई मन लगा रहा है, कहीं कोई मन लगा रहा है। हर कोई अपना अकेलापन दूर करने की कोशिश कर रहा है और हर चीज़ जो है ना वो सही है, कुछ भी गलत नहीं है। जिस इंसान में आपको बड़े से बड़ा इंसान जो है ना उसमें आपको गंदगी नज़र आती है, उसमें आपको बुराइयां नज़र, उस इंसान में भी आपको बुराइयां नहीं नज़र आती हैं। तो ये जब चीज़ें आपको समझ में आ जाती है ना कि चीज़ें कहीं और से ऑपरेट की जा रही है, चीज़ें यहाँ ऑपरेट नहीं की जा रही है, इंसानों का कोई कसूर नहीं है, किसी का कोई कसूर नहीं, हर इंसान यहाँ अपना अपना काम कर रहा है। हर इंसान एक ना गुड्डे और गुड़िया की तरह है, जो कि उसका जो रिमोट कंट्रोल जो है ना वो कहीं और है। तो ये बातें कहीं ना कहीं समझ में आनी शुरू हो जाती है। और जैसे ही आपको समझ में आनी शुरू हो जाती है फटाफट तुरंत वहाँ से आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँच जाते हो। और जैसे ही आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँच जाते हो आप कूल डाउन हो जाते हो। किसी भी चीज़ में आप अपना जजमेंट नहीं पेश करते, किसी भी चीज़ के लिए आप अपना मुंह नहीं खोलते, किसी भी चीज़ में आप अपनी नहीं चलाते, किसी भी बात के लिए आप हाँ ना नहीं करते। और किसी बात को देखिए, ये चीज़ें तो पहले भी होती थी जब आप क्वीन ऑफ वैंड की एनर्जी में पहुंचते हो, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में पहुंचते हो, तब से ये चीज़ें होती थी। बट सेम चीज़ें होती थी, बट थोड़े समय के लिए होती थी। फिर बट वो चीज़ें ना परमानेंटली आपके एनर्जी में शिफ्टिंग नहीं होती है, वो चीज़ें थोड़ी समय के लिए आती है फिर वो चली जाती है। फिर वो टाइम जब कभी ऐसा सिचुएशन ऐसा होता है तो हम लोग क्या करते हैं कि एक पार्टी बना लेते हैं सही और गलत का, फिर एक पार्टी बना लेते हैं कि वो अच्छा किया वो बुरा किया। तो वो चीज़ें ना परमानेंट नहीं होती हैं। वो चीज़ें जो भी हो हमारी सबकॉन्शियस में चीज़ें अच्छी बातें हैं जो कि एम्प्रेस की एनर्जी में होती है, वही सेम चीज़ें जो पहले होती हैं तो वो बहुत कम समय के लिए होती हैं। और उन चीज़ों पर हम एग्री करते हैं, उन चीज़ों को हम मानते हैं, लेकिन फिर बाद में उन्हीं चीज़ों को लेकर के हम लोग लड़ाई झगड़ा कर लेते हैं कि नहीं वो सही किया वो गलत किया, वो उसे ऐसे कपड़े नहीं पहनने चाहिए थे, उसने ऐसे कपड़े पहने, उसने गलत किया, उसने सही किया, उसने ये किया, उसने वो किया। मतलब जो भी है 3D लेवल पर तो आप लोग बातें समझ सकते हो कि कितने तरीके की कॉम्प्लिकेटेड ज़िंदगी हमारी चल रही है सही गलत को लेकर के और अच्छे बुरे को लेकर के। जातवाद का तो बात ही छोड़ दो, मतलब यहाँ पर जो 5D से रिलेटेड चीज़ें मैं हैं वही बातें बता रही हूँ कि जो बड़ी बड़ी बातें हैं वो सही गलत का कॉन्सेप्ट, उसने सही किया उसने गलत किया, आदमी और औरत का एक यहाँ पर भाग बट गया है, आदमी ऐसे होते हैं औरतें ऐसी होती हैं। तो ये सब जितनी भी डुअलिटी वाली बातें जितनी भी वो सब की दीवार जो है ना वो ढह जाती। कब ढह जाती है? जब आपको सच्चाई का पता चलता है कि चीज़ें जो है ना यहाँ से कंट्रोल की ही नहीं जा रही है, चीज़ें कहीं और से कंट्रोल की जा रही है और चीज़ें अपने हाथ में नहीं है। कोई इंसान अपने आप से ऐसा कुछ नहीं कर रहा है, चीज़ों
को कहीं और से ऑपरेट किया जा रहा है और सब कुछ एक खेल जैसा है, सब कुछ एक तमाशा जैसा है और हम सब बस बिल्कुल एक खिलौने की तरह हैं और बस डुगडुगी पर इशारों पर नाच रहे हैं और चीज़ें जो है ना वो 5th डायमेंशन से ऑपरेट की जा रही है या उससे भी आगे डायमेंशन से चीज़ों को कंट्रोल किया जा रहा है। उसके बाद ना आपके पास ये कॉन्सेप्ट ढह जाता है कि जो भी है 3D लाइफ से रिलेटेड जो भी है, ये पूजा है, ये पाठ है, ये देवी है, ये देवता है, ये अच्छा है, ये बुरा है, ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, ये ऐसे करने से ऐसा होगा, वैसे करने वैसा कुछ भी कॉन्सेप्ट, जितना भी कॉन्सेप्ट है सब झूठा साबित होता है, सब गलत साबित होता है, सब बकवास साबित होता है। क्यों? क्योंकि आपको जब सच्चाई का पता चलता है कि चीज़ें असल में ना अपने हाथ में है ही नहीं, कंट्रोल में नहीं, ये सब वहम है हमारा कि ऐसे करने से वैसे होगा, वैसे करने से वैसे होगा। असल में एक ही है चीज़ें। 5 डायमेंशन में चीज़ें एक हैं, 3rd डायमेंशन में चीज़ें 2 हो गई और 2 होने की वजह से सारे विवाद खड़े हुए और 2 होने की वजह से दुनिया बनी और 2 होने की वजह से सारी सिचुएशन गड़बड़ हुए और जो भी प्रॉब्लम है 3D लेवल पर वो 2 होने की वजह से ही है। जैसे कि जो चीज़ जैसी है उसकी उलट होनी ज़रूरी है, जो चीज़ें जैसी भी हैं उसका विपरीत होना ज़रूरी है। जब तक विपरीत नहीं होगा चीज़ें फिर किसी भी काम की नहीं है। चीज़ों को विपरीत में होना ज़रूरी है। जब ये बातें आपको समझ में आ जाती हैं कि कोई अच्छा इंसान तभी अच्छा हो सकता है जब उसका विपरीत एक इंसान बुरा हो, तभी अच्छा को अच्छा साबित किया जा सकता है, वरना अच्छे का कोई मतलब नहीं रह जाता है। रात तभी तक अपना रोल प्ले करता है जब तक उसको सवेरे की फिक्र होती है, यानी कि सवेरा का मतलब ही तब तक जब रात है। अगर रात नहीं है तो फिर सवेरे का भी कोई मतलब नहीं है। तो उसी तरीके से सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं और जो चीज़ें हम बुरी समझते हैं ना असल में बुरी नहीं है, वो चीज़ें ज़रूरी हैं, वो हमारे एनर्जी का एक पार्ट है, वो हमारी एनर्जी का एक हिस्सा है। अगर उस हिस्से को हटा दिया जाए तो हमारा खुद का अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा। जिसको हम बुरा कहते हैं, जिसको हम अच्छा नहीं कहते हैं, जिसको हम डार्कनेस कहते हैं, उसका अस्तित्व तभी तक है जब तक हमारा अस्तित्व है। जब हमारा अस्तित्व ख़त्म हो जाएगा तो उसका अस्तित्व भी ख़त्म हो जाएगा। चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं और चीज़ों को हटाया नहीं जा सकता। अगर एक चीज़ को हटाया जाए तो दूसरा ऑटोमेटिक रूप से हट जाएगा। अगर हम कांटे को हटाना चाहें तो फूल ऑटोमेटिक रूप से ख़त्म हो जाएगा। अगर हम पौधे को हटाएंगे तो फ्लावर भी ख़त्म हो जाएगा। अगर हम फ्लावर को रखना चाहते हैं तो हमें पौधे को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, उसी तरीके से सारी चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। तो ये बातें कहीं ना कहीं जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचते हो तब पता चलती है कि चीज़ें एक ही हैं, रास्ता और राही दोनों एक ही हैं। 2 रूप में आकर के इस पृथ्वी पर चीज़ें फैलाई गई हैं। चीज़ों को इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है ताकि इस 3D में आकर के इंटरटेन किया जाए, थोड़ा मनोरंजन किया जाए, चीज़ों को यूज किया जाए, चीज़ों के साथ खेला जाए। एक नाटक की तरह है सब कुछ। कहते हैं ना कि ये 3D की दुनिया एक मायावी दुनिया है, तो सचमुच उसी तरीके से सभी चीज़ों को डिज़ाइन किया गया उसी हिसाब से, ताकि थोड़े समय के लिए जो जीव है, जो आत्मा है, इस पृथ्वी पर आए और आने के बाद चीज़ों के साथ वो थोड़ा टाइम स्पेंड करे, मनोरंजन करे और फिर वापस अपने ही डायमेंशन में चली जाए, यानी कि 5th डायमेंशन में, यानी कि सोल जहाँ से आई है वहीं वापस चली जाए। तो सब कुछ इसी हिसाब से डिज़ाइन गया है। लेकिन स्पिरिचुअल जर्नी में होता क्या है कि सोल को पता नहीं होता है कि ये चीज़ें जो है अब एंड होने को है। तो जब सोल एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचती है ना तो उसको सब कुछ साफ साफ दिखाई देता है कि ये चीज़ें असल में यहाँ से ऑपरेट की जा रही थी और चीज़ें आपस में जुड़ी हुई हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है जैसा 3D में हम लोग सोचते हैं, समझते हैं और उस पर हम रिएक्ट करते हैं। तो 3D में उसके बाद से आपका जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँचते हो ना तो आपका सारा रिएक्शन जो है ना वो ख़त्म हो जाता है जब आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचते हो। तो इसीलिए जो सोल है ना वो बिल्कुल कूल हो जाती है, काम हो जाती है, पीस में चली जाती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है। पहले उनको ऐसा लगता है कि सब चीज़ों के लिए मैं दोषीवार हूँ, मैंने ऐसा किया, और कहीं ना कहीं उनको ऐसा डर लगता था कि कर्मा भी क्रिएट हो जाएगा
जबकि एम्प्रेस की एनर्जी में पहुंचने के बाद सब कुछ पता चल जाता है कि मैं करता हूँ ही नहीं, मैं करता नहीं हूँ, करता कोई और है। जैसे ही आप ये सोचते हो कि मैं करता नहीं, करता कोई और है, आप जीवन मुक्त हो जाते हो और यहीं से चीज़ें जो है ना आपकी सारी फिनिश हो जाती, ख़त्म हो जाती है और कूल काम हो जाती है और आपको ऐसा लगता है कि ये अब ऐसा कुछ भी नहीं है जानने योग्य, आगे कुछ ऐसा क्या जाना जाए। अब पहले इंटरेस्ट जो रहता था कि इस चीज़ को जाना जाए, ऐसा क्यों है, वैसा क्यों है, ऐसा है तो ऐसा क्यों, सारे आपके सवालों के जवाब मिल जाते हैं और आपको पता चल जाता है कि असल में चीज़ें 5D लेवल से ऑपरेट की जा रही हैं, 3D लेवल पर चीज़ें ऑपरेट की ही नहीं जा रही हैं। जो चीज़ें जैसी दिख रही हैं वैसी है नहीं, सब कुछ एक खेल है, सब कुछ एक तमाशा है, सब कुछ एक इल्यूज़न है। चीज़ें कहीं और से ऑपरेट की जा रही है और यहाँ पर चीज़ें रिफ्लेक्ट हो रही है, सिर्फ रिफ्लेक्ट हो रही। तो जैसे ही आप एम्प्रेस की एनर्जी में पहुँचते हो ना, आपकी बहुत सारी डीप थिंकिंग जो है ना वो होने लग जाती है और बहुत सारी चीज़ें जो है ना वो ऐसा सोचिए कि जैसे कि आपकी थिंकिंग का पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो जाता है, जैसे कि आपके अंदर वो चीज़ें बिल्कुल ही गायब हो जाती हैं। जैसे कि किसी का पक्ष लेना और किसी को अच्छा कहना, किसी को बुरा साबित करना, आप हर किसी में ना उस ईश्वर के रूप को देखते हो। आपको ऐसा लगता है कि हर रूप में ईश्वर है और वो धरती पर आकर के एंजॉय कर रहा है और हर किसी में आप ना उस ईश्वर को ढूंढने की, देखने की कोशिश करते हो और आप ना चीज़ों को बहुत ध्यान से देखते हो, चाहे वो कोई फूल हो, चाहे वो कोई पत्ती हो, चाहे वो कोई जानवर हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो बच्चा हो, आप बहुत ही ध्यान से उनको देखते हो। यानी कि आप देखने का काम करते हो, यानी कि आप दृष्टा बन जाते हो, सिर्फ दृष्टा बन जाते हो। आप ना कुछ बोलते नहीं, आपको ना बोलने का जो है ना आदत आप कह सकते हो, वो चीज़ें गायब ही हो जाती हैं और आपको समझ नहीं आता कि क्या बोला जाए, क्या रिएक्ट किया जाए। एंसेस्टर्स के बारे में, एंजल्स के बारे में, दुनिया के बारे में, ईश्वर के बारे में क्या रिएक्ट किया जाए जब चीज़ें अपने ही हाथ में नहीं है और हर रूप में ईश्वर है और ईश्वर ने ही इस दुनिया को रचा है और हर रूप में वही तो है, वो ही इंजॉय कर रहा है। हर बच्चे में, बूढ़े में, हर रूप में वो है, यहाँ मौजूद है। तो हर रूप रंग में आप उसको देख के स्तब्ध रह जाते हो और ना आपकी आंखें जो है ना वो फटी की फटी रह जाती हैं। आपको ऐसा लगता है कि अब क्या बोलूँ, बोलने के लिए तो कुछ भी नहीं है, अब तक बोला उस पर आपको पछतावा होता है कि क्या मैंने अनजाने में बोला ये सब बातें, अनभिज्ञता में बोली ये सब बातें, जो भी अपना थॉट था लोगों को बताया या जाना समझा, जो भी सब बेकार था, सब कुछ बेकार था। तो थोड़ा बहुत आप ऐसा भी मान के चल सकते हो कि आप थोड़ा बहुत गिल्ट की भी एनर्जी में आ जाते हो और थोड़ा बहुत आप ऐसा मान सकते हो कि बहुत ज़्यादा मौन की ऊर्जा में चले जाते हो और आप ऐसा भी मान के चल सकते हो कि आप बहुत ज़्यादा दृष्टा भाव में आ जाते हो कि जैसे किसी चीज़ को लेकर कोई भी रिएक्शन नहीं, कोई ना तो ईश्वर को लेकर, ना किसी जाति को लेकर, ना किसी धर्म को लेकर, ना मेल फीमेल को लेकर कोई रिएक्शन आपका होता ही नहीं है। आप कहा जाए तो बिल्कुल ही आप एक साइलेंट मोड पे चले जाते हो, बिल्कुल आप मौन की ऊर्जा में चले जाते हो।